हेलो दोस्तों, ये खबर सबको पता होगी। जाट भी ओबीसी। ये खबर आज की नहीं है। ये खबर है कम से कम 7 साल पुरानी। ये खबर है 4 मार्च 2014 की, जब देश में इलेक्शन होने वाले थे। कांग्रेस 2 यूपीए 2 की सरकार थी और मोदी साहब सत्ता में आने की पूरी तैयारी कर रहे थे। तो कांग्रेस ने क्या किया था, अपना सियासी फायदा लेने के लिए जाटों को भी ओबीसी में शामिल करवा दिया था। लेकिन इस फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन अब वही काम हो गया है। अब सरकार ने क्या किया है, केंद्र सरकार जो है ना, 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। अब इसको पारित होने से क्या हो गया, इसको पारित होने से क्या होगा कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें जो हैं, वो अपनी ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकती हैं। देखो, है तो ये सियासी फायदा। अब देखो, किसानों का आंदोलन चल रहा है। सरकार, किसान कितने महीनों से वहां बैठे हैं बॉर्डर पे, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या ये एक सियासी फायदा लेने के लिए कि जाटों को सरकार, राज्य सरकारें अपनी सूची तैयार कर सकती हैं, ये क्या संविधान संशोधन इसलिए लेकर के आए हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां वोटिंग में शामिल हुई हैं, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सब इसका समर्थन में आए हैं। तो आप देखिए कि केंद्र सरकार आखिर क्यों लाई ओबीसी आरक्षण पर नया विधेयक। देखिए, है तो सियासत। ये सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो क्या खट्टर सरकार अब हरियाणा में जाटों को भी ओबीसी में शामिल करेगी? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा हो भी सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये इन्होंने विधेयक पारित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था पहले, लेकिन अब तो विधेयक पारित कर दिया इन्होंने। तो है क्या खबर, ये खबर आपके पास क्या है ये, कि सरकार ने बीते सप्ताह मेडिकल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए केंद्रीय कोटे से आरक्षण की व्यवस्था की थी। हमें पता, खबर आई थी। अब सरकार इस वर्ग को फायदा देने के लिए नया विधेयक लाई है। इसका नाम है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके तहत राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने की शक्ति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 342 ए और 366 26 सी में संशोधन होना है। हाल ही में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा, देखिए, लोकसभा में जब पारित हुआ है तो किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया है। तो अब अपर हाउस में जाएगा राज्यसभा में, तो वहां भी क्या इसका विरोध नहीं होगा? क्योंकि इसका विरोध नहीं होगा तो क्योंकि सभी विपक्षी दल इस विधेयक के साथ हैं। इस विधेयक के जरिए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने और उन्हें आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि इसके बाद केंद्र सरकार पर आरक्षण की 50% सीमा खत्म करने के लिए दबाव बढ़ेगा, जो कि गाइडलाइंस में लिखा गया है कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन भाई, जब सरकार है, केंद्र सरकार है, कुछ भी कर सकती है। इतना किया है। अभी विधेयक लेकर 127वां विधेयक लेकर के आ गए हैं, तो कल को कुछ भी कर देंगे, 50 से बढ़ा के 55 कर देंगे, 60 कर देंगे। जब सियासत की बात आती है तो वहां पे कुछ भी पॉसिबल होता है। और सारी की सारी विपक्षी पार्टी इसका, इसके फेवर में वोट किया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि हरियाणा में दोबारा से जाटों के ओबीसी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, और ये पॉसिबल भी हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि खट्टर सरकार चुनाव जीतने के लिए कोई भी पार्टी कुछ भी कर सकती है। सो लेट वेट कि क्या होगा यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।